कैसे पढ़ेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जी कुछ जी नई जी चीजें लेकर के उसके बाद ट्रांजिट्स के रूल्स भी हैं। वो फिर ट्रांजिट में रूल्स क्या क्या एप्लीकेबल होने चाहिए ट्रांजिट्स के लिए, जी फिर जी जी। उसके बाद हम लोग ट्रांजिट शुरू करेंगे। तो अभी एक बेसिक जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा। कुछ लोग हो सकता है बीएनएन कितना जानते हैं कितना नहीं, और कुछ दो तीन लोग ऐसे हैं जो मेरे पहले से स्टूडेंट नहीं थे, जिन्होंने बीएनएन नहीं किया है। तो अच्छा। उनके लिए भी एक एडवांटेज होगा कि वो कुछ चीजें नहीं जाए। और आप लोगों के लिए तो सब कुछ नया होगा ही। आप लोगों ने बीएनएन किया है हालांकि उससे, क्योंकि मेरे लिए भी वो चीजें काफी नई है, जी जिसमें जी जी। कि हम लोग रूल्स भी बीएनएन के, ये सब चीजें जाने। सर जिन्होंने बीएनएन नहीं किया है वो लोग बीएनएन करें जरूर, मेरी में एडवाइस होगी, क्योंकि इस ग्रुप में अगर कोई ऐसे लोग भी हालांकि हैं जिन्होंने। करा हुआ है आप में से जो दो तीन लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों ने मुझसे बीएनएन नहीं किया हो, बाकी तो सबने बीएनएन किया हुआ ही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी 17 नंबर बैच के हैं। विनीत गर्ग जी बैठे हुए हैं, ये अभी 17 नंबर बैच में ही है। अभी इनका ट्रांजिट का चैप्टर अब शुरू होगा और ये हाँ, जी जी जी। इसमें आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो अच्छा गुड है। इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रभात जी, कैसे हैं? बस बढ़िया सर। तो सर ये अपना चार्ट पे चर्चा तो वही रहेगा ना, एवरी थर्ड लेक्चर? चार्ट का, हाँ चार्ट का हम रखेंगे जरूर। वही है, हर तीसरी क्लास में हम लोग चार्ट, क्योंकि बिल्कुल मैं ठीक है। चाहूंगा जो लोग और पढ़ते रहे वो चीजें आप लोग करते भी रहिए। जी जी जी। मॉनिटर इज तो ऑलवेज मॉनिटर, क्या बात, आप एकदम सही पाठक मैंने कहा बिल्कुल। शुरुआत में डे फिक्स कर लिया जाए, इससे पहले कि फिर वो नहीं बच्चा पहले बात तो कहीं हो जाएगा। पाठक जी चाह रहे हैं पहले कंफर्म कर लूं मैं कि वो चीजें रही। ऐसा ना हो कि नए बैच के साथ वो चला जाए सर। पाठक जी वैसे तो आज तीसरी क्लास है, मगर आज नहीं करेंगे हम। नहीं आज आज नहीं, क्लासेस मतलब ये नया आज तो बैच है। दो ये दो ये नया क्लासेस के बैच है। बाद। हाँ नया बैच है, तो इसकी इस बैच की थर्ड क्लास, राइट? इसकी थर्ड क्लास के अंदर में जी करेंगे। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कोई 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 लालच नहीं है हमारे को। नहीं नहीं, सर बिल्कुल नमस्ते हम सर। लोगों ने लालच त्याग दिया है। नमस्ते प्रवीण। सर मेरी दो क्वेरीज थी, आप थोड़ा सा इसको, चूंकि हम नहीं तो मैं इसको अब लोग हम, मगर ये खाली ट्रांजिट्स नहीं है, इसके अंदर में ट्रांजिट्स के साथ साथ मतलब इतनी चीजें हैं कि आज सपोज करो, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ तक भी आप पढ़ेंगे कि आज सपोज करो कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हम कहते हैं जुपिटर सन के ऊपर ट्रांजिट कर रहा है सपोज करिए। खाली ये यहीं तक सीमित नहीं है। इस स्थिति में मून आएगा तो क्या रिजल्ट देगा, मरकरी आ जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, वीनस आ जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा। मतलब आज एक सिचुएशन के अंदर में मल्टीपल प्लैनेट्स जब आ जाएंगे तब वो क्या इम्पैक्ट देने वाले हैं। तो ये काफी बड़ा और लंबा हमारा ये है ट्रांजिट्स के बारे में भी। बट मैं शुरू, क्योंकि ट्रांजिट्स क्या है, मतलब ट्रांजिट्स का मतलब बेसिकली क्या है। ट्रांजिट जो है एक तरह से आप मान करके चलो, और ये हाउ डज इट इफेक्ट्स ह्यूमन बीइंग्स, ये हम लोगों के ऊपर में किस तरीके से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, आज आपका नेटल चार्ट जो है वो इस चीज के लिए बताएगा। हम लोग क्या करते हैं प्रिडिक्शन, मैरिज कब होगी, बच्चा कब होगा, या होगा या नहीं होगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, प्रोफेशन कैसा जाएगा, एक इंसान की जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी या नहीं आएगी। मतलब हमारे लिए प्लेजेंट और अनप्लेजेंट ये इवेंट्स दोनों के दोनों हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं और हमारे नेटल चार्ट से भी जुड़े हुए हैं। अब हमारे लाइफ के अंदर में प्लेजेंट घटनाएं कैसी होंगी, कब होंगी, या अनप्लेजेंट जो है वो कब होंगी, उन चीजों का मतलब जो है सीधा सीधा एक तरह से अगर हम आम भाषा में इसको कहना चाहें तो वो टाइमिंग ऑफ इवेंट्स है। ट्रांजिट्स का मतलब है टाइमिंग ऑफ इवेंट्स, किस समय पर आज छोटे से छोटा प्लेनेट, फास्ट मूविंग प्लेनेट चंद्रमा भी है, वो भी आपके ऊपर पूरा इम्पैक्ट करता है ट्रांजिट्स के अंदर में। तो ऐसे में वो आज सपोज करो कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है किसी के ऊपर में,
कोई सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है, ऐसे में चंद्रमा भी हर 28 दिन के अंदर में एक बार उसके ऊपर से गुजरेगा, उसके क्या इम्पैक्ट्स आएंगे। तो ऐसे में प्लेजेंट अनप्लेजेंट मूवमेंट जो है, जो भी हमारी लाइफ के अंदर घटनाएं घटती हैं, उसका हमारी लाइफ के ऊपर में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और कब पड़ेगा, उसका मतलब हमारे ट्रांजिट्स। तो ये प्लेनेटरी इफेक्ट्स मान लीजिए ट्रांजिट्स। आज आदमी कोई भी चीज करता है, किसी भी तरीके की तैयारी करता है, अच्छी बुरी। अब मान लीजिए आप अपने घर के अंदर में भी है, किसी की आव भगत करते हैं, किसी के लिए तैयारी करते हैं, किसी से बचने की तैयारी करते हैं, तो वो सारी की सारी चीजें जो है उसी से देखी जाएंगी कि आज जो आने वाला प्लेनेट है ट्रांजिट का, वो आपके ऊपर में क्या इम्पैक्ट, आप उसकी क्या तैयारी, किस तरीके से उसके लिए सावधान रह सकते हैं या उसकी आवभगत कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं कि आपको किसी भी, आज मान लो मैं कहता हूं शनि केतु के ऊपर आ रहा है, तो क्या है सावधानी। आज यही जुपिटर वीनस के ऊपर आ रहा है, तो आओ भगत करेंगे हम, हमारे लिए कंफर्ट्स लाएगा, हमारे लिए पैसा लाएगा, हमारे लिए गाड़ी भी ला सकता है। तो ऐसे में अलग अलग प्लैनेट जो है अलग अलग पोजीशन पे जब ट्रांजिट करते हैं नेटल प्लैनेट्स के ऊपर में, तो वो हमारी लाइफ के अंदर में हमें उनको किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ये भी हम लोगों को पता लगता है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स से। अब क्या है इसके अंदर में भी, जैसे सपोज करो हम ये कहते हैं, मैंने उसमें डेमो क्लास में भी बताया था कि आपके लिए सपोज करिए ये पोजीशन बनती है, मान लीजिए हमने कहा शनि जो है वो बैठा हुआ है आपके नेटल चार्ट में, ठीक है, और यहाँ पर जुपिटर जो है, सपोज करो 1 नंबर में शनि बैठा हुआ है और जुपिटर जो है इसके ऊपर ट्रांजिट करता हुआ आ रहा है, ट्रांजिट करता हुआ जुपिटर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक अच्छी पोजीशन है, ये जुपिटर, सैटर्न जो है प्रोफेशन है और जुपिटर जो है वो एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो दिस समहाउ इट विल गिव बेनिफिक इफेक्ट्स टू सैटर्न। हमारे लिए क्या है, ये समय किसी प्रकार का भय का नहीं। भाई आप मान लीजिए यार यहाँ पर मंगल आ रहा है या केतु आ रहा है, तो हमारे लिए वो पीरियड जो है थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है, परेशानी वाला हो सकता है। आज जुपिटर आ रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा पीरियड हो सकता है। मतलब आप ये मान लीजिए आप अपने घर में किसी को बुलाना चाहते हैं, अगर वो कोई बहुत रिलीजियस पर्सन है, बहुत आपका फ्रेंडली है, तो वो सारी चीजें आप उसकी अवगत कर सकते हैं। आज ये जो है एनिमी प्लेनेट है, आपके पास में आएगा तो कुछ ना कुछ परेशानी आपके लिए ले करके आएगा। तो इन चीजों को हमें देखना बहुत जरूरी है कि वो एनिमिकल है, फ्रेंडली है, उसके लिए उसकी कंपैटिबिलिटी है नहीं। अतुल जी बताइए क्या क्या। सर मेरा सबमिशन है कि जब ये इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा तभी इम्पैक्ट आएगा, या ट्राइन में होगा तो भी अभी इम्पैक्ट आएगा? अभी हम अतुल जी बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं। अभी आप ये मान करके चलिए, हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ऊपर से ही कर रहे हैं। ओके। अभी हम कोई भी ट्राइनल की, 7th एस्पेक्ट की, मैं आऊंगा धीरे धीरे उन चीजों। अभी आप सिर्फ ये मान करके चलिए कि जो खास तौर से शनि के लिए कहूंगा मैं, आप दूसरा कुछ भी मत देखिए, आप ये देखिए शनि के ऊपर से ट्रांजिट जो प्लेनेट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है। अभी हम लोग बहुत, मैंने कहा ना अभी हम जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो बहुत लंबा कोर्स है, तो आपको ये सारी चीजें मालूम हो जाएंगी, बट वी शुड स्टार्ट। मैं अभी आपको सिर्फ एग्जांपल्स बता, मान लो यहाँ पर ये शनि के ऊपर में ही सन और मार्स जैसे प्लेनेट आ गए, ये ट्रांजिटिंग करते हुए शनि के ऊपर से चले आए। अब यहाँ पर जो है आप मान करके चलिए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से ये नेटिव को इल इफेक्ट्स देंगे। क्यों कि दोनों के दोनों जो है एनिमी प्लैनेट्स हैं, शनि के एनिमी प्लैनेट्स हैं। भले ही ये सन और मार्स जैसे प्लैनेट है, मगर इस शनि के लिए कोई ना कोई परेशानी, सन है मार्स है, हालांकि इनका टाइम पीरियड बहुत छोटा सा होता है, 1 महीने का, मंगल का 1.5 महीने का, मगर ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी तरीके का एनिमिटी ले आएंगे,
कोई मेंटल अनरेस्ट ले आएंगे, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही है, बट समहाउ विद एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है, एक मेंटल अनरेस्ट ले आए, आपके कैरियर के प्रति कहीं ना कुछ डिफिकल्टीज लेकर के आ सकती है। मान लीजिए अब यहाँ पर चंद्रमा और राहु आ गए, मून राहु यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली देखिए दोनों के दोनों जो प्लेनेट है वो क्या है, डिसेप्शन है, डिसेप्शन है, बैड नेम। ये दोनों के दोनों प्लेनेट जो है वो इसी तरीके के हैं, जो नेटिव के लिए किसी ना किसी तरीके के डिसेप्शन है, बैड नेम है। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मान करके चलिए, आप ये भी कह सकते हैं किसी के लास्ट राइट्स में, किसी की जो है क्रिया वगैरह में भी शामिल हुआ जा सकता है, ऐसे समय वो भी। अभी मान लीजिए वीनस आ गया, वीनस आ गया, अब ये क्या है, वेल्थ है, अबंडेंस है, शनि का मित्र भी है। अब मान लो यहाँ पर केतु भी बैठा हुआ हो इस शनि के साथ के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, प्लेजेंट एंड। अब यहाँ पर क्योंकि शनि ऑलरेडी केतु के साथ में बैठा हुआ है, शुक्र जैसा प्लेनेट शनि के ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं प्लेजेंट इम्पैक्ट दे करके जाएगा, मॉनेटरी गेन्स दे करके जा सकता है। तो ऐसे में हमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर सीखने को मिल रही है वो है कारक तत्व ऑफ प्लैनेट। आपको ये चीज जाननी, मैं हालांकि आप लोग सभी जानते हैं फिर भी मैं इन चीजों को रिपीट करूंगा, कहीं ना कहीं कारक तत्व को जब तक आप नहीं सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तब तक ना तो आप कॉम्बिनेशन बना पाएंगे, ना ही ठीक प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, और ना ही आप ट्रांजिट के अच्छे और बुरे इंपैक्ट को समझ पाएंगे। तो इसीलिए बोलिए अजीत। सर बट केतु का इम्पैक्ट नेगेटिव नहीं पड़ेगा सैटर्न के ऊपर? नहीं, केतु तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ना। अच्छा, केतु ट्रांजिट नहीं अरे करेगा? आप एक बात बताइए, आप पहले ही मुश्किलों में पड़े हुए हैं, अब आपके पास कोई मित्र आ गया तो यू विल फील समवॉट रिलैक्स्ड, है ना। अभी आज मान लीजिए किसी भी तरीके से ये शनि केतु के साथ बैठा, परेशान तो है ही बस, मगर यहाँ पर ये वीनस आने से कोई ना कोई मॉनेटरी गेन्स दे देगा, कोई अबेंडेंस दे देगा, कोई पैसा दे देगा, कहीं से कोई पैसा मरा हुआ है या कुछ है, कोई ऐसी नहीं तो एक कॉन्सोलेशन दे सकता है इसमें। अर्जुन आप बताइए। बोलिए अर्जुन जी। नहीं, चलो अब मैं बात करने वाला हूं थोड़ा सा, मैं आपको, हालांकि आप लोग सब जानते हैं, मगर थोड़ा सा मैं आपको एक मेथड देने वाला हूं, जजमेंट कैसे करा जाए। हालांकि आप सब लोग बीएनएन के स्टूडेंट हैं, मैं जो ये बताने जा रहा हूं ये शायद मेरे बीएनएन के कोर्स में नहीं है, क्योंकि मैं इसको एडवांस मान रहा हूँ, रिसर्च मान रहा हूँ। आप लोग ऑलरेडी बीएनएन पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान होगा। जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाते हैं, यहाँ पर जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ कोई 159 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी बात कर रहा हूँ कंजंक्शन की तरह, वन राशि। मगर इसके लिए हमारे लिए डिग्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ प्लैनेट्स जो है वो मिनट्स और सेकंड तक भी इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ प्लैनेट। इसके लिए आपको वो चीजें जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगानी बहुत जरूरी है। जैसे भी आप कभी भी किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर में, एक राशि में 3 प्लैनेट बैठे हैं, 4 प्लैनेट बैठे हैं, आप उनके फलित किस तरीके से कर सकते हैं, कुछ थोड़े से मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला। मान लो 2 प्लैनेट है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कितने भी प्लैनेट बैठे हों, मगर उनको आप किस तरीके से देखें।
उनका कंबाइंड इफेक्ट जो है वो कैसे देखा जा सकता है, उसके ऊपर बात करें। सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सन हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, 3 प्लेनेट जो है ये एक राशि में बैठे। मान लो ये एरीज साइन में बैठे, सन है, मरकरी है और मार्स है, ठीक है, 3 प्लेनेट एक जगह बैठे। अब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो इनके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इनका जो सीरियल बन रहा है वो सन प्लस मरकरी प्लस मार्स। अब ये जो है डेडली एनिमीज है, हम लोग जानते हैं ये आपस में एनिमीज है, मरकरी और मार्स जो है वो एनिमीज है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पोजीशन आ जाती है कि इसको हम मान लो इस पोजीशन में लगा रहे हैं, एक तो यहाँ पर ये एनिमीज है, एक दूसरे के फल खराब कर देंगे। एक पोजीशन इनकी ये हो सकती है, मरकरी है प्लस सन है प्लस मार्स, ये इस पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, इस पोजीशन में भी आ सकते हैं, इस पोजीशन में बैठेंगे। मान लो ये मरकरी और मार्स जो है एनिमी है, सन इनके बीच में आ गया, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, सन जो है वो इसका भी मित्र है, ये इसका भी मित्र है, सन जो है वो इसके लिए भी फ्रेंडली है, इसके लिए भी फ्रेंडली है, तो ये क्या करेगा, इनकी म्यूचुअल कंसलेशन, म्यूचुअल जो है इनके बीच में रिकॉन्साइल कराएगा। इस पोजीशन में ये खराब है, मगर इस पोजीशन के अंदर में ये सूर्य जो है इनके लिए एक म्यूचुअल रिकॉन्सिलेशन का काम कर सकता है। एक कॉमन फ्रेंड जो है इन एनिमीज के बीच के अंदर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समझौता, मतलब इनके फल खराब नहीं होंगे एक दूसरे के कारण, ये इसका फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में आप इसको एक बात मान लीजिए, ऐसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज एक तरफ पेट्रोल है, एक तरफ फायर है और बीच में दीवार है। अगर ये दीवार नहीं है तो ये पेट्रोल और फायर मिल करके जो है पूरी तरीके से आग का काम करेंगे, और अगर ये दीवार बीच में है तो इन्हें किसी न किसी प्रकार से ये रोक देंगे। तो ये इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,